हाँ जी बच्चे, तो राइट नाउ इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने यहाँ पे जो काम किया था, हमने यहाँ पे लाइन वी हैड फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। तो अब जो हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, अब हमने यहाँ पे जो अगला काम करना है बच्चे, प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन बी गिवन। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले प्रॉब्लम्स आपके फॉर्मुलेट होते हैं एंड बिलीव मी 80% ऑफ देम दे आर वेरी 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 इजी। ओके, कुछ भी नहीं है उनमें। 20% प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना पड़ेगा अनडाउटेडली। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मेरे को पहला सम यहाँ पे दिया गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x minus 2y plus 5 equal to 0 and passing through the point 5 minus 6। ये देखो आपको ना कोई लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है 3x minus 2y plus 5 equal to 0। मेरे को क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ये लाइन निकालनी है एंड ये लाइन जो है इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 5 minus 6। तो पहली बात तो व्हाट इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी, चेक करो। रिक्वायर्ड लाइन इज वो लाइन, उसके पैरेलल चाहिए तो क्या आएगा, 3x माइनस ऑफ 2y। तो x और y वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है देयर टू बी केप्ट एज सच, ठीक है। एंड देन प्लस यहाँ पे क्या आएगा, k इक्वल टू 0। ये लाइन बन गई। अब जब ये लाइन आपको यहाँ पे मिल गई, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बट ये जो लाइन है अब यहाँ पे k की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। अब जो है 1 कंटेन्स पॉइंट 5 minus 6। तो जो लाइन 1 है ना, डेट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 5 minus 6। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, x के प्लेस में 5 फिल कर दो, y के प्लेस में आप यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 into 2 यहाँ पे 12 प्लस k इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, minus of 27 आएगी। That is the value we are getting here, and then this value of k to be filled right here. Accordingly, you will get equation of line. तो यहाँ पे equation of line क्या आएगी, that will now become 3x minus 2y minus of 27 equal to 0. तो that is the required equation बच्चे, आपको जो मिल जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इसमें करने लायक। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, find equation of line perpendicular to the line 3x plus 2y plus 5 equal to 0 and passing through 3 4 and passing through the point 3 4। ये आपको यहाँ पे दिया गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है समझिए, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यू नो दैट। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, आपने क्या करना है, x और y के कोएफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर देना है। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव डन, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x और y के मॉड्यूल x एंड y के कोएफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 यहाँ पे चला गया, 3 यहाँ पे आ गया, ये प्लस हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे फिलहाल के लिए, साइन चेंज। प्लस यहाँ पे क्या आ गया, k इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 आ गया। अभी जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे किसके थ्रू पास करते हैं, 0.34। ओके, बट इट पासेस थ्रू 0.34। फिर वही बात, आप यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस में 3 फिल कर देंगे, y के प्लेस में 4, जो भी k की वैल्यू होगी बाद में वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो यू शुड बी गेटिंग योर आंसर देयर, फाइन। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept equal to 3 and having x intercept equal to 3. तो find
इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, बी वेरी केयरफुल। पहली बात सुनो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो गिवन लाइन आपके पास यहाँ पे क्या समझो, गिवन लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली ये क्या है, 1 टाइम x प्लस माइनस 7 टाइम y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखा जाए तो ये लाइन है 1 टाइम x प्लस माइनस ऑफ 7y प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब ये जो लाइन है मेरे को इसके परपेंडिकुलर एक लाइन को लिखना है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अबव लाइन, परपेंडिकुलर टू अबव लाइन। ये क्या होगा, इनके कोएफिशिएंट आपस में रीशफल करो पहले। तो माइनस 7 आ गया यहाँ पे 1 आ गया, ये प्लस यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, और यहाँ पे 5 के प्लेस में क्या गया, k इक्वल टू क्या गया, 0। मतलब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, 7x प्लस वाई माइनस k इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और व्हाट आई कैन सी 7x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, k। ये लाइन है। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो इसका x इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, 3 है। तो व्हाट इज द इंटरसेप्ट नाउ। अब अगर मैं यहाँ पे x इंटरसेप्ट को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आऊँ। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ तो मैंने k से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास यहाँ पे ये है। फ्रॉम हियर यू कैन मेक अ कंक्लूजन। व्हाट इज दिस, इट इज x इंटरसेप्ट और ये क्या है, y इंटरसेप्ट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैन राइट दिस वन टू बी x अपॉन k अपॉन 7, y अपॉन k इक्वल टू 1। तो नाउ दिस x इंटरसेप्ट k अपॉन 7 दैट इज गिवन इक्वल टू 3। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या दिया, 3 के इक्वल। तो व्हाट डज दिस मीन, k इक्वल टू क्या गया, 21, एंड फिल दिस वैल्यू बैक हियर। तो व्हाट यू विल गेट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 7x प्लस y इक्वल टू 21। तो दैट इज ऑल वी नीड टू डू इन दिस केस। हमने ये काम यहाँ पे बच्चे करके चलना है। अब चलते हैं आगे। लिसन नाउ केयरफुली। अब जैसे आपको यहां पे कहा गया है, फाइंड अ लाइन पैरेलल टू लाइन 2x plus 3y equal to 11 which is such that sum of its intercept on axis is equal to 15। तो sum of its intercept on axis is given equal to 15। ये आपको यहाँ पे गिवन है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। पहली बात तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y इक्वल टू 11। ओके, ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, 2x plus 3y plus k इज इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल में लिख रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे माइनस, ये क्या बन जाएगा, -11 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर माइनस में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस के लेके चलते। तो अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के जो भी इंटरसेप्ट है उनका सम यहाँ पे क्या दिया, 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट को चेक करना है। ये क्या गया, माइनस के। अब अगला काम, माइनस ऑफ के से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट आई कैन डू, x अपॉन माइनस के अपॉन 2, y अपॉन माइनस के अपॉन 3 डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 2 को मैंने यहाँ पे और 3 को यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। तो अब ये जो सम है, नाउ इंटरसेप्ट का सम माइनस के अपॉन 2 प्लस माइनस के अपॉन 3 डेट सम इज गिवन इक्वल टू 15। ये आपको यहाँ पे 15 दिया, तो इसको सोल्व करना है।
तो माइनस ऑफ 5 टाइम k अपॉन 6 इक्वल टू 15। तो k वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -18, और जो k वैल्यू आपको यहाँ पे -18 मिलेगी, डेट वैल्यू कैन बी फिल्ड बैक हियर। तो व्हाट डज लाइन बिकम, ये लाइन आपके पास यहाँ पे बन जाएगी 2x + 3y, सॉरी k की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 18 -18, अगर आपने यहाँ पे फिल किया तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल जो लाइन आएगी वो यहाँ पे क्या बनेगी 2x + 3y = 18। तो डेट इज द रिक्वायर्ड लाइन आई कैन से इन दिस केस। देन आगे आपके पास आपको यहाँ पे जैसे दिया गया है फाइंड, ओके, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट a cos cube theta, a sin cube theta and perpendicular to line x secant theta plus y cosecant theta minus a equal to 0, that is equal to x cos theta minus y sin theta इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन, आई कैन डेफिनेटली से ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चे आपके पास से। तो लेट वी चेक इट आउट। कंसेप्चुअली तो वही है जो हमने पहले कंसेप्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, उसी के बेसिस पे आप लोगों ने काम करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है समझिए, ये लाइन दे रखी है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट। ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो पहली बात तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लिखनी है आपने। तो ये क्या आएगी, देखो रिक्वायर्ड लाइन दैट विल बी, ये x और y के कोएफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करती है। ये क्या आएगा x × cosecant थीटा, देन y × secant थीटा, इनको इंटरचेंज कर दिया, और ये प्लस यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट, और यहाँ पे माइनस ऑफ a के प्लेस में क्या आ गया, k आ गया। तो ये जो है परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन हमने फिलहाल के लिए यहाँ पे इम्पोज किया है। इट इज वन थिंग वी हैव डन सो फार, फाइन। अब ये काम करने के बाद जब आपको ये रिक्वायर्ड लाइन यहाँ पे मिल गई, अभी लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है, a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा। तो लेट यू सिंपली फिल द पॉइंट इन द लाइन देयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ आपके पास यहाँ पे क्या है, a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा lies on line। तो what does this mean, यहाँ पे क्या आएगा, a cos क्यूब थीटा इंटू cosecant थीटा, a sin क्यूब थीटा इंटू secant थीटा प्लस k इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, a cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, a sin क्यूब थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा प्लस k इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसको सोल्व तो करना ही है, पहले k की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे k वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को राइट हैंड पे ले आओ, a sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा, a cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू साइन पावर 4 थीटा, a इंटू कोस पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। तो वंस वी आर डन अप टू हियर, a कैन बी टेकन आउट, रह क्या जाएगा, साइन पावर 4 माइनस कोस पावर 4, अप्लाई आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी। ये न्यूमरेटर में हमने आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है, अब इसके लिए भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको ये वैल्यू चाहिए ना, चलिए ठीक है। ये यहाँ पे क्या गया, a इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा
कोस ऑफ थीटा, ये इसको ऐसे रखिए। अब करना क्या है, हमने तो यहाँ पे लाइन को निकालना था, तो जो के की वैल्यू आपने निकाली इस के की वैल्यू को वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो व्हाट डज लाइन बिकम, x इंटू कोसिकेंट थीटा y इंटू सिकेंट थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ के एम्प्लाइज x कोसिकेंट थीटा माइनस y सिकेंट थीटा, क्योंकि माइनस के है तो ये माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनका पोजीशन रीशफल कर देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, a टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। ठीक है, अब जब ये काम आपका हो गया तो अब इसे साइन कोस में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आंसर में साइन कोस वहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या आएगा, x अपॉन साइन थीटा y अपॉन यहाँ पे कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे a इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। LCM कैन बी टेकन हेयर, साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। तो इफ यू सिंप्लीफाई इट, x इंटू कोस ऑफ थीटा माइनस y इंटू साइन ऑफ थीटा, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हेयर टू बी केप्ट एज सच, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल। तो दिस मीन x इंटू कोस ऑफ थीटा माइनस y इंटू साइन ऑफ थीटा, दिस इज नाउ आइडेंटिटी एज पर योर मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस वैल्यू नाउ विल बिकम कोस ऑफ 2 थीटा। तो जो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, x इंटू कोस ऑफ थीटा माइनस y इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा है, a कोस 2 थीटा, एंड दैट इज द वैल्यू वी वांटेड टू हैव विद अस। यही वैल्यू हमें बच्चे यहाँ पे चाहिए थी, जिसको कि हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना था। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन। ओके, देन आगे आपके पास यहाँ पे जो आपको दिया गया है, लिसन केयरफुली। सुनेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इसके आपको साइड दे रखे हैं, तो ये साइड आपको क्या क्या दे रखे हैं, 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे इसका सर्कम सेंटर निकालना है। मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई भी डिफिकल्टी होनी चाहिए आपके पास। सर्कम सेंटर हमने आई थिंक प्रीवियस मॉड्यूल में निकाला था। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे तीनों के तीनों जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जब इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे अगला टास्क क्या होगा, वैसे सर्कम सेंटर निकालने का एक तरीका और भी होता है। एक तो वो तो जो प्रीवियस मॉड्यूल में था, एक मेथड मैं आपको और बता देता हूँ, दोनों में से जो मर्जी आप वहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो प्रीवियस मॉड्यूल में बताया था वो नहीं मैं आपको बता रहा, वी आर डूइंग समथिंग एल्स। ओके, आप ये सुनो, यहाँ पे मान लो ये मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल है ABC, ठीक है। हम पहले वर्टेक्स A को निकालते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, A के कोऑर्डिनेट क्या है, A के कोऑर्डिनेट क्या है, इसको चेक करने के लिए एक तो क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, एक आपके पास यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 3। मैं इसको सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0, और अगर y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू -1 है। x वैल्यू क्या है -1, तो मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ रही है दे आर टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू -1 एंड 0। अब b की बात करते हैं। जो b है, b के लिए यहाँ पे क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू -3, x प्लस 3y इक्वल टू -11। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू -3, यहाँ पे क्या आएगा 3x 9y इक्वल टू क्या आएगा -33।
माइनस ऑफ 33। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर इसको सोल्व किया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ 10y इक्वल टू 30, तो y की वैल्यू क्या आएगी -3। अब जैसे ही y की वैल्यू -3 आएगी, फिल दिस वैल्यू राइट हियर, तो x वैल्यू -2 आएगी, यू कैन चेक। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया -2 -3, डेट इज द अनदर ऑप्शन विद यू, जो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बन रहा है। अब चलते हैं सी पॉइंट की तरफ, एक ही रह गया, उसको भी चेक कर लेते हैं। सी पॉइंट के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -3, यहाँ पे पहले से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 3x प्लस 9y 11 3 33। तो अगर अब आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे माइनस, ये 3 से मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो -5y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 30, y की वैल्यू क्या आएगी -6। तो जैसे y की वैल्यू -6 आएगी, तो x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 7, तो ये क्या आएगा 7 एंड -6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब इतना काम आपका हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से इस फिगर को रिकंसिडर करो। -1 0 -2 -3 7 -6। तो सरकम सेंटर कब होगा, जब आपके पास एक सरकम सर्कल होता है। तो सरकम सर्कल का मतलब क्या है, देयर इज अ सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये जो सर्कल का सेंटर होता है ना, इस सर्कल के सेंटर को हम सरकम सेंटर कहते हैं। एक्चुअली आपका 10th अप्रोच है, अगर चाहो तो आप इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे मान लीजिए ये सर्कल का यहाँ पे सेंटर है O, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, दीज आर x एंड y, दिस इज समथिंग आई वांट टू कैलकुलेट। तो रिमेंबर, जो ये सर्कम सेंटर होता है डेट इज ऑलवेज एट इक्वल लेंथ फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। ये जो सर्कम सेंटर होता है ये इक्वल लेंथ पे होता है, किससे, तीनों के तीनों वर्टिसेस से। इट हैपेंस ओनली व्हेन देयर इज सर्कम सेंटर देयर, लेट मी टेल यू क्लियरली, ये सर्कम सेंटर के केस में होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, तो मतलब यहाँ पे ये आपस में इक्वल क्यों, बिकॉज दीज आर रेडियाई, यू कैन चेक, डेट इज y। ये आपके पास हमेशा इन तीनों से क्या होता है, इक्वल लेंथ पे होता है। तो यहाँ पे क्या है, हियर यू नो वन थिंग, कि जो लेंथ OA, OB एंड OC दे आर इक्वल, कारण दीज आर रेडियाई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 इक्वेशन बन जाएंगे, तीनों को सोल्व कर लो, बस बात खत्म। सोल्व भी कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे। नाउ व्हाट इज लेंथ OA, OA की लेंथ क्या आएगी, x + 1 होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हो, y स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब OB की बात करते हैं, OB की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, x माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। सेम पैटर्न पे y माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया। देन लेंथ हम यहाँ पे OC की बात करेंगे, ये यहाँ पे क्या आएगा, x - 7 होल स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके का एक इक्वेलिटी बन गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दो। थ्रू आउट हमने स्क्वायरिंग कर दी। तो जब ये काम किया, पहले तो इन दोनों को इक्वेट कर देना। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी x और y में। फिर इन दोनों को इक्वेट कर देना, वहां से एक इक्वेशन आएगी x और y, और दोनों को सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पेयर वाइज चलेंगे। पहले इन दोनों को लेके चलेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे, यहाँ पे एक x और y में इक्वेशन आएगा। इन दोनों को लेके चलेंगे, वहां से एक x और y में इक्वेशन आ जाएगा। फाइनली उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लीजिएगा। तो जैसे सोल्व करेंगे, वहां पे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट सर्कम सेंटर। अगर मैं यहाँ पे बोल के चलूँ, तो सर्कम सेंटर निकालने के लिए आप यहाँ पे ये काम करके चलेंगे। तो इस मॉड्यूल में हम यही कर रहे हैं। इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम क्या करेंगे, यही टॉपिक अभी आपको चलना है। ठीक है, 1 मोर मॉड्यूल मिनिमम, कम से कम 1 मॉड्यूल तो होगा, हो सकता है 2 ही चले जाएं। उसमें आपने क्या करना है, आपने इमेज निकालनी है। वी विल बी फाइंडिंग इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ये पहला काम है जो हम यहाँ पे करके चले हैं पहली बार, एंड दैट इज रियली वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको कहा जाता है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। Anyhow, let me wait for the upcoming module. Till that time, you can go through all these simple situational problems. Thank you.